नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं जानकारी। देहरादून से ये बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने भी उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। उपराष्ट्रपति का आज देहरादून दौरा और इस दौरान उनका स्वागत किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस बीच उनके आगमन को लेकर की गई है। उपराष्ट्रपति देहरादून में जागरण फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल के लिए उपराष्ट्रपति रवाना हो गए हैं। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, देहरादून उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आगमन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जागरण फोरम कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। ड्यूटी पर कई पुलिस बल तैनात। कर्मियों को समय से पहुंचने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सघन जांच के आदेश और संदिग्ध वस्तुओं की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। नामित व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश की इजाजत है। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। यह एडवाइजरी शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। यह अहम जानकारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंच चुके हैं और इस लिहाज से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का देहरादून दौरा, देहरादून पहुंच चुके हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति देहरादून पहुंच चुके हैं। वहीं जॉली ग्रांट का स्वागत किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और साथ ही साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी वहां पर शिरकत किया और उन्होंने फूल देते, बुके देते हुए उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं मैं बताना उपराष्ट्रपति का जो यह दौरा है इस और खास करके देहरादून की यदि बात की जाए तो देहरादून क्षेत्र में सुरक्षा की औचक व्यवस्था की गई है। राजपुर रोड स्थित होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में दैनिक जागरण की ओर से आयोजित एक जागरण फोरम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। और शुक्रवार को ही यदि बात करें तो आईजी लॉ एंड ऑर्डर सुनील कुमार, एसएसपी देहरादून अजय सिंह वो, एएसपी टिहरी आयुष तैनात रहने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ब्रीफिंग भी की थी। वहीं आईजी और एसएसपी ने निर्देश दिए थे, जिसमें आईजी वो एसएसपी अजय सिंह ने यह निर्देश दिया था कि ड्यूटी में लगने वाले समस्त पुलिस बल निर्धारित समय से 3 घंटे पहुंचकर अपनी ड्यूटी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और ड्यूटी स्थल व उसके आसपास स्थान को भली भांति चेकिंग कर कि कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर तत्काल सूचना सुरक्षा अधिकारियों को भेजी जा सके। इसी को देखते हुए आज उपराष्ट्रपति का जो यह दौरा था, उपराष्ट्रपति करीब 10:30 बजे की बात की जाए, सुबह 10:30 बजे तो उपराष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित राजपुर रोड से आगे जा रहे थे और यहाँ उनके काफिले में एसएसपी भी शामिल थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल भी शामिल थे। तो इस प्रकार से राज्य उपराष्ट्रपति का जो यह दौरा था, 1 दिवसीय दौरा, यह आज हुआ और ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ राज्यपाल भी वहां पर मौजूद रहे और यह कार्यक्रम जो है राजपुर रोड के एक होटल में आयोजित किया जा रहा है। जी यशराज, अगर बात करें सड़क मार्ग से सारी जगह कार्यक्रम में यहाँ पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे, इस लिहाज से ट्रैफिक के मद्देनजर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब यहाँ पर देहरादून पहुंचने वाले हैं तो उसको देखते हुए ट्रैफिक मार्ग को भी अलर्ट, ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। यदि बात करें तो इस आज शनिवार में जो उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, उनमें से पुलिस अधीक्षक यातायात लोकजीत सिंह ने बताया कि आवश्यकता अनुसार धोरन पुल, मंदिर, कुठाल गेट तिराहा, काठ बंगला तिराहा, 6 नंबर पुलिया, कारगी चौक और लाल टप्पल में ट्रैफिक को कम से कम समय के लिए रोका या मोड़ा जा सकता है। और वहीं बता दें कि उपराष्ट्रपति जो कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही है, जब वो जाएंगी तो ट्रैफिक का भी यही रूट रहेगा और इसी के अनुसार ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। और वहीं सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन वर्जित कर दिया गया है। वहीं यदि बात करें तो नया गांव और आशा रोड़ी मार्ग, जहां यहाँ से आईएसबीटी होकर रिस्पना पुल की ओर आने वाली सभी भारी वाहनों पर रोक जारी रहेगी।
और रानी पोखरी और नेपाली फार्म मार्ग यहाँ से भानियावाला और हर्रावाला की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का जो यह दौरा रहेगा, इस दौरे को देखते हुए यहाँ पर कई मार्ग को भी रोक दिया गया और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी वर्जित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का यह दौरा काफी संवेदनशील, सेंसिटिव रहता है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी को देखते हुए पुलिस विभाग की ओर से भी लगातार इस पर ब्रीफिंग की गई थी, मीटिंग की गई और साथ ही साथ ब्रीफिंग में महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीना ने भी कई बातें बताई ताकि समय रहते हुए किसी भी प्रकार की अनहोनी पर भी काबू पाए। जी यशराज, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से जो है कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रैफिक के लिहाज से भी जो है एडवाइजरी तमाम जानकारी लोगों तक साझा कर दी गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है। आज शेफ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आम्रपाली विश्वविद्यालय परिसर में यह आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। शेफ संवाद कार्यक्रम आज आयोजित होना है। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे देहरादून से प्रस्थान करेंगे और लगभग 1:30 बजे आम्रपाली विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा कार्यक्रम में सहभागिता के बाद देहरादून के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देहरादून के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। इस लिहाज से प्रशासन की तैयारियां कड़ी देखने को मिल रही है। बता दें, आम्रपाली में विश्वविद्यालय में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त किए गए हैं। आम्रपाली विश्वविद्यालय में सहभागिता के बाद देहरादून के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कड़ी कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर, जिसके बाद यहां पर शेफ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर, आम्रपाली विश्वविद्यालय में शेफ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद 12:30 बजे देहरादून के लिए यहां पर रवाना होंगे। लगभग 1:30 बजे आम्रपाली विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय प्रसाद हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी दुर्गा, आज जो है हल्द्वानी आम्रपाली विश्वविद्यालय में शेफ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रतिभाग होना है। और अभी तक जो कार्यक्रम सामने आया है उसके अनुसार लगभग 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे का समय वो यहाँ बिताएंगे, जिसमें वो जो भावी शेफ हैं और शेफों के साथ संवाद भी किया जाएगा और उनके द्वारा बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की डिशेज हैं उनको भी चेक किया जाएगा, उनका भी स्वाद लिया जाएगा और उसके बाद लगभग 2:30 बजे मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। जी संजय, अगर हम बात करें देहरादून में भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। इस दौरान शेफ से तमाम बातचीत करते हुए नजर आएंगे। संजय, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। को बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा है। पहले देहरादून से 12:30 बजे हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद कार्यक्रम में सहभागिता करने के बाद देहरादून के लिए फिर से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री नाब सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी देहरादून से ये बड़ी खबर, सीएम से मिली पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक। यह अहम जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार उन्होंने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सम्मानित कर योगदान की सराहना भी पेश की है। पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने पर भी सीएम ने जोर दिया है। प्रस्ताव को लेकर दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल भी इसे बताया। ये बड़ी खबर, पैरा एथलीट से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। दीपा मलिक से उन्होंने मुलाकात की और एक शिष्टाचार भेंट रही। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है। यह अहम जानकारी, बड़ी सफलता, जन जन के द्वार कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन की
पहल से प्रदेश भर में 363 शिविरों का आयोजन किया गया था। 2.8 लाख से अधिक नागरिकों ने शिविरों में भाग लिया और 29,086 शिकायतों का इस दौरान समाधान किया गया। 39,689 प्रमाण पत्र इस दौरान जारी किए गए हैं और लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला। ये बड़ी खबर, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हुए लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 27 जनवरी 2025 से लागू यूसीसी को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल है और बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण कराने भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी नागरिकों को सम्मान, अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है, जिससे कि समाज में पारदर्शिता और कानून पर भरोसा बढ़ा है। यूसीसी का अच्छा प्रभाव है और सभी लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। चारों तरफ जो है आज तेजी से रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आ रहे हैं और ये सुरक्षा का भी, सबकी सुरक्षा की गारंटी है इसमें। हाँ, 27 तारीख को चालू। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कि सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की गई। सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत नए बागान स्थापित किए जाएंगे। किसानों को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाने, उत्पादन लक्ष्य तय करने, नए कोल्ड स्टोरेज बनाने और नर्सरी अपग्रेड और पीएमयू गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब समान कार्य करने वाले उपनल कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिए उनको धरातल पर उतारा है। उन्हीं आश्वासनों में एक महत्वपूर्ण आश्वासन था उपनल कर्मियों को, जब हाईकोर्ट का डिसीजन आता है कि उपनल कर्मियों को समायोजित करना है, तो क्रमबद्ध तरीके से कमेटी बनी, कमेटी का डिसीजन आया और डिसीजन में क्रमबद्ध तरीके से सबको समान कार्य, समान वेतन की रणनीति के आधार पर जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इस श्रेणी से जोड़ा गया। और कल बहुत बड़ा अच्छा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। मैं अपनी ओर से अपनी प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि युवाओं का लंबे समय के संघर्ष के बाद इस निर्णय को एक पॉजिटिव दिशा दे। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गंगा सभा की ओर से गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर पोस्टर लगाए जाने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे संविधान और गंगा का सर्वधर्म समभाव बताया और इसके खिलाफ कहा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग महत्व होता है। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के लोग गंगा जल में स्नान नहीं करते, जैसे हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर सनातन में आना चाहता है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिए उनको धरातल पर उतारा है। उन्हीं आश्वासनों में एक महत्वपूर्ण आश्वासन था उपनल कर्मियों को, जब हाईकोर्ट का डिसीजन आता है कि उपनल कर्मियों को समायोजित करना है, तो क्रमबद्ध तरीके से कमेटी बनी, कमेटी का डिसीजन आया और डिसीजन में क्रमबद्ध तरीके से सबको समान कार्य, समान वेतन की रणनीति के आधार पर जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इस श्रेणी से जोड़ा गया। और कल बहुत बड़ा अच्छा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। मैं अपनी ओर से अपनी प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि युवाओं का लंबे समय के संघर्ष के बाद इस निर्णय को एक पॉजिटिव दिशा देने का काम किया गया है। प्रदेश में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सरकार ने 1 माह का विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन के मामले आम लोगों से जुड़े हैं, इसलिए मुख्यमंत्री इन्हें अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए 1 माह का समय तय किया है। देखिए, सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल
कार्रवाई को गति पकड़े। आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिस चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर मौसम से जुड़ी अहम जानकारी। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, सुबह शाम ठिठुरन से लोगों की परेशानियां बढ़ी है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया है। बता दें यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बदलता मौसम अब लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। बता दें कई जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम से बड़ी ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी और चमोली और इसी के साथ पिथौरागढ़ की बात करें तो हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से अहम जानकारी। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इसी के साथ हरिद्वार और उधम सिंह, जहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया, वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं बदलते मौसम के साथ अब उत्तराखंड में लोगों की समस्या बढ़ गई है। हल्द्वानी पुलिस को एक ही दिन में 2 बड़ी कामयाबियां मिली हैं। एसओजी और मुखानी पुलिस ने 207 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 62 लाख रुपए आकी गई है और एक तस्कर यूपी के शाहजहांपुर, दूसरा हल्द्वानी दम व ढूंगा का निवासी है। वहीं बद्रीपुरा में दंदाड़े हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बक्सा चोर को गिरफ्तार कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराधों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई करना है और उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने में ड्रग्स के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। अभी जो है विगत दिन जो है हमारा जो एसओजी और थाना पुलिस को संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी रिजल्ट मिला है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हुई है और इनकी कब्जे में कुल 207 ग्राम स्मैक 207 ग्राम जो है अवैध स्मैक मिला है, जिसका मार्केट वैल्यू जो है लगभग 63 लाख से भी ऊपर है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा 1 ग्राम स्मैक में 2-3 लोग जो है उसका नशा करता है। 207 ग्राम स्मैक में कितने सारे गरीब परिवार और युवाओं को नशे की इसमें धकेलने से बचे हुए हैं। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। बहुत सारे लोग जो है नशे की प्रकोप में जाने से बचे हुए हैं और जो है इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, इतना बड़ा मात्रा में कमर्शियल अमाउंट जो है रिकवर हुआ है। एसओजी की टीम्स और मुखानी थाने की टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2000 रुपए का हमने कैश रिवार्ड का घोषणा भी किया है। ये कमर्शियल क्वांटिटी का, पुनः बताना चाह रहा हूं, कमर्शियल क्वांटिटी का स्नैक्स है वो। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर अहम मोड़ सामने आया है। मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर चर्चाओं में रही अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची, जहां उन्होंने जांच से जुड़े अपने मोबाइल फोन को विधिवत रूप से कोर्ट के समक्ष जमा कराया। उर्मिला सनावर ने बताया कि यही वो मुख्य डिवाइस है जो इस मामले में एक अहम साक्ष्य के रूप में जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि एसआईटी पे भी हमें पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैंने देखा जो भी उत्तराखंड के जो लोग थे इस केस को लेके बहुत ही ज्यादा ये थे कि नहीं भाई, एक होता ना विश्वास, कि विश्वास हम कोर्ट के जो प्रणाली होती है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो कोर्ट के सामने हमने समक्ष अपने वॉइस सैंपल दिया जज के सामने, और हमने ये जो पूरा सील पैक होके गया वॉइस सैंपल भी और फोन भी। एसआईटी के सामने आपकी जांच भी हुई, इसके बाद इतना समय कैसे लगा कि इसको डिवाइस को कोर्ट में जमा करने? कई बार कुछ चीजें हो जाती है जो प्रॉपर पेपर कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती, जो भी कुछ भी कह सकते हैं आप ना। तो डेट नहीं मिल रही थी कोर्ट की, तो वो कोर्ट की डेट मिली, क्योंकि मेरी जो जब उस दिन एसआईटी जांच हुई तो हमने यही कहा था कि हम कोर्ट में जमा कराएंगे, तो वो कोर्ट की डेट नहीं मिल पा रही थी और कोर्ट की वो डेट आज मिली, तो फिर आज हम आए हैं। जी, एक सोशल मीडिया में एक आपकी वीडियो वायरल हो रही थी कि वो आपकी चद्दर कौन खींच देता था रात को बार-बार? हमें नहीं पता कि उस दिन हम रात को सारी रात सो नहीं पाए, हमें खुद भी नहीं पता कि कुछ तो है यहाँ पर है, देवतुल्य धरती है ये, यहाँ देवों की भूमि है, यहाँ पर बद्रीनाथ जी का मंदिर है, केदारनाथ जी का मंदिर है, और हम तो खुद ये कहते हैं कि कहाँ हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में कार्य करते हैं, इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, और कहाँ हम चीला गए। उस दिन से हमारी जिंदगी तो होल लाइफ तो मेरी डिस्ट्रॉय हो ही गई है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि सुरेश राठौर और हम प्यार से ही रह रहे थे। जब हम करवा चौथ मना रहे तो
तो अब वो जो अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है, वो कहीं ना कहीं वो चीला घाट पर उसकी डेड बॉडी मिली, वो सब हमें सुरेश राठौर ने बताया। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अदृश्य शक्तियों को ये तो साइंस भी उसको निग्लेक्ट नहीं कर पाई। तो हमें भी कहाँ जाएंगी आप? यहाँ से देखिए हर चीज नहीं बताई जाती। नजर आ रही है। नहीं, भावुक नहीं, हम बस सिर्फ ये कह सकते हैं कि अंकिता को न्याय मिला, क्योंकि इसके लिए हमने अपना प्यार भी समर्पित कर दिया। बस हम ये कहते हैं, क्योंकि हम कैसे कैसे रहे, हमें इतना पता है। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दर्शन भारती जी को लेके आरोप लगा रहे हैं कि 9 दिन कहाँ रही। हमें पता है कि हम कैसे कैसे रहे हैं 9 दिन की तैयारी आप वो बात की बात है। फिलहाल आप अंकिता की आवाज उठाइए और सहयोग कर रहा है आपका। रुद्रप्रयाग में नरकोटा के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जिला नियंत्रण कक्ष को रात 11:30 बजे इसकी जानकारी मिली। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और नदी किनारे से एक शव बरामद किया। शव को पुलिस ने सुपुर्द कर दिया और वाहन संभवतः नदी में गिरा हुआ पाया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीनगर से ये खबर, जहां पर सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची। संयुक्त सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। वाहन नदी में गिरा है। रुद्रप्रयाग में वाहन दुर्घटना देखने को मिली और नरकोटा के पास ये पूरा हादसा हुआ। यह हम जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत ही संयुक्त सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो पाएंगी। रुद्रप्रयाग में ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और नदी में ये वाहन गिरा है। वही जानकारी मिलते ही तुरंत एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हो गई।